जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। हाल ही में एक सेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर के एक आर्टिकल लिखा गया है एक मैथिली पेपर में, जिसको लेकर के आप लोगों में से काफी सारे लोगों का सवाल था। और साथ ही उसने ये भी लिख दिया है कि फरवरी में लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में जो है आपके सातवें चरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। ये दो मुख्य सवाल है। और साथ ही सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और क्या उसमें निकायों की कोई भूमिका होती है, इन सारी चीजों को लेकर के आप नियोजन इकाइयों की क्या भूमिका होती है, इन सारे सवालों को लेकर के आप काफी सारी बातें थी। और इन सब के बीच में ये भी आप लोग कह रहे थे कि आप भूल गए हैं, आप शिक्षकों पे कोई भर्ती पे वीडियो नहीं बनाते हैं। तो साथ ही इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो आप निराश हैं, उसमें आकर के हम रोज आपको आलतू फालतू बात बताएं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा होने वाला है वैसा, जबकि फैक्ट जो है वो हमको पता है, हमको जानकारी है, हम आपको बता भी चुके हैं। और आज जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम की बात हो रही है, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं तो 4 महीने पहले मैंने आपको इस सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बताया होगा कि क्या क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी बताऊं कि ये जो है ना, ये अभी जो है ना अपर शिक्षा सचिव जो है हमारे दीपक सिंह साहब, उनका अपना मानना है और उस व्यवस्था में उनका प्रस्ताव है, अभी ये फाइनल नहीं है। तो इन सारे पहलुओं पे ब्रॉड चर्चा करेंगे और आपको कुछ अच्छे तथ्य भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे, कुछ नई जानकारियां भी देंगे विभाग के अंदर की। चलिए बात करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो भाई को, थोड़ा है ना, थोड़ा सपोर्ट कर दो और थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है कि चलो आप लोगों को कम से कम सच तो बता दें। देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये होता है, हालांकि मैं अभी ये बताऊं कि जो पेपर ने सेंट्रलाइज सिस्टम की बात लिख दिया है, उसको ये तक नहीं पता है कि अभी तो सर्वर भी नहीं बने, वेबसाइट ही नहीं बनी है सेंट्रलाइज सिस्टम की, जिसपे कि एक होता है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे डाला जाता है, वैसे एक ऑनलाइन सर्वर होता है जिसके ऊपर आप अपने फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन। तो अभी उस पे काम चल रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम के एप्लीकेशन पर काम चल रहा है, सर्वर पर वेबसाइट बनाई जा रही है, अभी वो भी नहीं बनी है। तो कहां से सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, पहली बात तो ये है। लेकिन हाँ, ये जो है अपर शिक्षा सचिव जो हैं, उनके एक प्रस्ताव है, उनकी एक सोच है। क्योंकि कई बार अगर आप देखें तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि उन्हें हर निकाय में जाना पड़ता था, कभी ये सेंटर कभी वो सेंटर, पूरा जिला जिला फॉर्म लेके घूमना पड़ता था, यहाँ यहाँ जहां जहां आता था बच्चे भागते थे, फीस भी लगता था, ऊपर से खर्चा, ट्रेवलिंग, ये सारी चीजों की वजह से काफी दिक्कत का सामना होता था। और हम लोग का हमेशा से ये डिमांड रहा है इस चीज को लेकर के कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखिए कि भाई ये सेंट्रलाइज आदमी अपील कर दे और जिसको जहां निकाय में जाना होगा वो वहां उसको सीधा सीधा फॉरवर्ड कर दे, ये आपका डिपार्टमेंट भी काम कर ले। ये सेंट्रलाइज सिस्टम की मांग हम लोगों की काफी दिनों से थी। तो फाइनली इस पे जो है थोड़ा सा वर्कआउट तो काफी दिनों से हो रहा है, 4-5 महीने से चल रहा है, मैंने आपको बताया था। और अब इसका एक फाइनल दशा और दिशा तय हो रही है। लेकिन इसमें जो है निकायों की भूमिका जो नगण्य करने की बात रही थी, ये नहीं हो पाएगा। अभी भी निकाय जो है, नियोजन इकाई जो है, वो बहुत ही मुख्य क्रिटिकल रोल निभाएंगे आपके सातवें चरण की भर्ती में। तो इसलिए देखिए, सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब यह है कि आप एक जगह सेंटर में अप्लाई कर देंगे और वहां से आपकी फाइल उठ के चली जाएगी। आप जिस निकाय में आप करना चाहते हैं, जहां भी आप आवेदन करना चाहते हैं, वहां आपकी फाइल चली जाएगी। आप वहां जाकर के अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन जो भी करवाना है कराएंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसको लेकर के आपकी जो है चीजें आगे काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और आपको ये देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके काम की जानकारी है। लेकिन ये जो है फरवरी तक की बात जो चल रही है, तो मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं साथियों। ये बिहार का दुर्भाग्य है, यहाँ राजनीति जो है वो बच्चे के भविष्य से कभी अलग नहीं होती है और यहाँ हर चीज बच्चों का भविष्य भी राजनीति तय करती है। इलेक्शंस की कैंपेनिंग, और आपको पता है मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। अगर सबसे अच्छी बात है कि हर जगह जहां ये जाए ना, वहां 10 बैनर लेके आप लोग खड़े हो जाइए, सातवें चरण का भर्ती दो, बस इतना कीजिए कम से कम आप लोग। और ये फरवरी में अभी आने की कोई सूचना नहीं है, ये मार्च के आसपास में या मार्च के बाद ही इसकी तैयारी होगी। मार्च में मान के चलिए, ताकि ये प्रक्रिया को लेकर के जाएं और इसको कैश कर पाए अपने इलेक्शन के लिए। ये देखिए इस देश का दुर्भाग्य है और बिहार का भी। तो यही बात है। तो मैं इसमें आपको क्या बोलता, अगर मैं आपको बोल लूं कि ये फरवरी, अभी फरवरी का पेपर आपने पढ़ा, आपके अंदर थोड़ी सी खुशी हुई होगी, चलो फरवरी में आ जाएगा, मैंने आकर के आपको बता दें कि फरवरी में ऐसा कुछ होने की संभावना न के बराबर है। इसके कई सारे कारण है। देखिए, पहले तो शिक्षा विभाग बिजी है, फरवरी में पूरा महीना 10वां और 12वीं का परीक्षा है ना। तो माध्यमिक का प्राइमरी का एग्जाम ही चल रहा होगा, तो फिर वहां विभाग बिजी होगी, पूरा महीना एग्जाम है।
साथ ही उसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि विभाग की अन्य भी भर्तियां चल रही हैं। और साथ ही उसके बाद एक चीज और समझिए कि बीएड और बीटीसी का मामला जो है और डीएलएड का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें भी अब तब हुआ है कि अब फैसला आया तब फैसला है। उसमें डीएलएड के साहब ने अपनी एक अलग ही बात कह दी है बीएड को बाहर करने की, और बिहार राज्य को उसमें जो है स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सारे फैसले को ये कह दिया गया कि अगर आप प्रक्रिया को करते हैं, अगर आप प्राथमिक शिक्षक में बीएड को लेते हैं तो ये हमारे अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी हाँ, ये बिहार के हमारे काबिल लोगों का उठाया हुआ सवाल था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया संज्ञान में और लिख दिया अपने ऑर्डर में कि जो भी हमारा फैसला होगा, तो सरकार भी जो है ये इस चीज से बचेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रक्रिया शुरू कर लें, बीएड को शामिल कर लें और कोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में ना आए तो हमें पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए एक विलंब ये भी इसमें हो रहा है। साथ ही सीटेट और बीटेट को लेकर के, मेरिट को लेकर के एक बवाल आपको पता है, और वो भी पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है। उसमें भी अभी मेरिट डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है। हालांकि सरकार जो है एक पैरेलल रास्ते में, आप समझिए कि बीटेट को थोड़ा सा वरीयता देने की बात सोच रही है कि कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें किसी का नुकसान ना हो और बीटेट वाले भी खुश हो जाए, क्योंकि सरकार जो है वो तो अल्टीमेट आपको खुश करना चाहती है अपने वोट के लिए। लेकिन फिलहाल फरवरी की बात नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम की बात सही है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, लेकिन अभी सर्वर पे काम चल रहा है, अभी ये भी पुख्ता तौर से नहीं हो रहा है। तैयारियां लगभग नियमावली को लेकर के काफी सारी हो गई हैं और नियमावली तैयार है, अल्टीमेट मार्च में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार आकर के आपको बताऊं तो वो बस एक व्यू जैसा हो जाएगा ना कि एक यूट्यूबर है, आता है, व्यू कमाता है, ये अपने को जमता नहीं है भाई। और आप लोग भी निराश है उसमें और हम आकर के रोज भाषण दे, वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के सेंट्रलाइज सिस्टम तो सही है, लेकिन फरवरी में अभी संभावनाएं बहुत कम है, कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप लोग सरकार पे प्रेशर बना लें, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। अब सरकार पे प्रेशर क्या बनाएंगे, सरकार हम लोगों पे ही प्रेशर बना देती है। बच्चे निकलते हैं, लाठियों से तोड़ दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और बाद में हम लोग जमानत कराते फिरते हैं और चीजों को समस्याओं में झेलते रहते हैं। तो अल्टीमेट देखिए, अगर प्रेशर, अब मुख्यमंत्री जी गए हैं, हम लोग का प्रयास है कि हर जगह उनसे ये मांग की जाए, वो जहां जाए वहीं विजिट में उनसे कहा जाए कि 7वें चरण की भर्ती दीजिए। हर गांव में, हर इलाके में तो कम से कम 10, 20, 50 बच्चे हैं, तो आप लोग बैनर लेके खड़े हो जाइए। तो कहीं ऐसा कोई एक प्रेशर बने और सरकार जो है तुरंत नोटिफिकेशन दे दे। फिलहाल नहीं हो रही है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए और इसको लेकर के जो भी संबंधित विभाग हैं वहां हम लोग अपने आग्रह को भेज रहे हैं। तो ये था 7वें चरण की सारी भर्ती का अपडेट, जो आपको मुख्यतः पता चल गया होगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।